दीपक दिखाने के अनुसार है। फिर भी छोटी छोटी बातें हैं अपनी बहन की, इसलिए कम से कम आप लोग कहीं गलती हो जाए तो माफ करेंगे। जीवन में कर्म प्रधान होता है। भाग्य कर्म प्रधान इसलिए होता है क्योंकि हमारा नवा भाव जो जुड़ता है वो हमारे कर्म के साथ हमारे भाग्य से जुड़ता है। इस जन्म का किया हुआ कार्य हमें अगले जन्म में जब मिलता है तो वह हमारा कर्म होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फल हमें इस जन्म में नहीं उस जन्म में भी मिलता है और कई जन्मों तक मिलता रहता है। लेकिन हमारे बुरे कर्मों का फल भी हमें हर जन्म में मिलता रहता है। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि हमारे कर्म कैसे हों, हमारे कर्म अच्छे हों। हम वो लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, हम कई बार आत्महत्या जैसी दुर्घटना से भी व्यक्ति को बचाते हैं। तो कम से कम हम इस बात का भी ध्यान रखें कि आज हमारे समाज में वृद्धों की स्थिति खराब है, आज हमारे समाज में बच्चों की स्थिति खराब है। हम बच्चों की स्थिति के लिए हमारे जातक जो आते हैं, उनके जो पत्रिका लेके आते हैं, उनको कुछ बातें ये बताएं कि वो बच्चों को क्या गुण दे। समय का अभाव इस आधुनिक युग में है, परंतु कुछ हम अपने बच्चों के लिए भी करें जिनसे आज नहीं तो कल उनके कर्म ठीक होंगे। और इस समय में नहीं, हर समय उनके कर्म ठीक होंगे। आज पितृदोष हर अधिकांश पत्रिकाओं में देखने को मिलता है, पहले विरली पत्रिकाओं में मिलता था। उसका कारण है कि हमारा कर्म अच्छा नहीं है। अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो हमारा भाग्य भी खराब है। इसलिए हम ये बात का ध्यान रखें, हमारे वृद्धों का आज कोई आदर नहीं है। इसलिए हमारे पास जो जातक आते हैं, हम ध्यान रखें कि वो हमारे वृद्धों का आदर करें, हमारे बच्चों को शिक्षित करें। हमारे बच्चों को बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग या ये कहना नहीं सिखाएं, उनको हमारे जो शास्त्र जो कहते हैं वो सिखाएं। हमारे बच्चों को जो भोजन है वो भोजन सिखाएं, हमारे बच्चों को आदर सिखाएं, अतिथि आदर सिखाएं। ये बातें हम ज्योतिषी हैं जो सिखा सकते हैं। ज्योतिषी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बात में, हर चीज में आज अपने युग को जहां अपना युग जा रहा है उसको और आगे ले जा सकता है, परंतु फिर भी साथ में अपने संस्कारों के साथ कहीं न कहीं हम हमारे संस्कार विहीन हो गए हैं। इसलिए विशेष रूप से मेरे भाइयों और बहनों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं न कहीं हमारे जो मनीषी है, हमारे माँ बाप फॉरेन में बैठे होंगे, हमारे बच्चों के कृत्य से उनको तकलीफ होगी, वैसे ही हमारे माँ बाप आकाश में बैठे हैं, उनको भी इस बात से तकलीफ है कि हमारे बच्चे दुराचार कर रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिलाएं मेरे भाइयों और बहनों कि हर व्यक्ति को इस बात से जरूर वो करें कि अपने माता पिता के चरण छुएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, या बच्चों की पत्रिका आए तो उनको कुछ संस्कार ऐसे दिलाए जाएं जो हमारे वृद्धों का सम्मान करे, हमारी गौ माता का सम्मान करे। हमारे जो संस्कार हैं वो उनको देना चाहिए। ये इसमें हमारा विशेष योगदान है। मेरी आप लोगों से करबद्ध अनुरोध है कि कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद संगीता शर्मा जी। छोटी छोटी बातों में उन्होंने ज्ञान की एक पूरी बात कही है। मैं भी इस क्रम में एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जन्मपत्री में 12 भाव होते हैं, 12 भावों में ही सुख और दुख लिखे हुए हैं। तो विद्वान ज्योतिषियों ने शास्त्रोगत जो अपनी ज्योतिष की परिभाषा दी है, उन ज्योतिष की एक परिभाषा मैं भी यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा संगीता जी, कि पूर्व जनित कर्मों के अनुसार इस जीवन में सुख और दुख कितना मिलेगा, ये 12 भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों के अनुसार हमें जो है पता होता है। एक अच्छा ज्योतिषी आपको पढ़ के सुना सकता है कि लगन का कितना सुख मिलेगा, कुटुंब परिवार का कितना सुख मिलेगा, पत्नी का कितना सुख है, कर्म का कितना सुख है। तो पूर्व जनित, इसीलिए हमारे यहाँ पे ये मूल है हमारी संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, जो पुनर्जन्म को मानती है और कर्म को मानती है। इसीलिए सभी धर्मों के अंदर कर्म के महत्व को जो है बताया गया है कि कर्म, और यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं जो आपको लंच के बाद संबोधित भी करेंगे और हमको बताएंगे कि हमारे इस जन्म के कर्म अगली 3 पीढ़ी तक जाते हैं और पूर्व की 2 पीढ़ियों के कर्म हमारे कर्मों के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए ये पितृदोष वगैरह की समस्या जो है इस समय जो है ज़्यादा आ रही है। अभी मैं मंच से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी ज्योतिषगण कृपया करके जो है गंभीरता से सुने। हमारे बीच में पंडित लेखराज जी शर्मा जो भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों में से एक हैं,
वो लाइव जो है अपन को ज्योतिष के बारे में जो है बताएंगे, ज्ञान देंगे। और भदौरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आ जाएं। आदरणीय लेखराज जी को देश के सारे मंचों से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का ज्योतिष रत्न, ज्योतिष सम्राट, ज्योतिष वराहवीर आदि का सम्मान जो है प्राप्त हो चुका है। हमारा परम सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में है, हमारे सत्र की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं आदरणीय लेखराज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने ज्ञान भरे शब्दों से हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय लेखराज जी।